हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है उसके प्रैक्टिस सेट 22 के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वीडियो का फॉर्मेट क्या होगा। इस वीडियो में आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को करेक्ट मार्क किया। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अगर आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन कमीशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश, देन चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यानी कि 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किस अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। नेशनल एजुकेशन कमीशन, इसका गठन किया गया था 14 जुलाई 1964 को। और किसकी चेयरमैनशिप के अंडर इसका गठन किया गया था, इसे फॉर्म्ड किया गया था। ऑप्शन सी, दौलत सिंह कोठारी, जो उस टाइम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड टीचर अक्रेडिटेशन। यानी कि शिक्षा प्रणाली और शिक्षक मान्यता के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है। एजुकेशन सिस्टम और टीचर अक्रेडिटेशन, इसकी मैनेजमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑप्शन डी, NUEPA और NCTE। यानी कि NUEPA स्टैंड्स फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय। और साथ साथ NCTE ये स्टैंड करता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए। ये किसके लिए जिम्मेदार हैं। शिक्षा प्रणाली और शिक्षक मान्यता के प्रबंधन के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 13 जून 2005 बाय द डैश। यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को किसके द्वारा किया गया था। नेशनल नॉलेज कमीशन, इसका गठन किया गया था 13 जून 2005 को। किसके द्वारा। ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन वाज द नेशनल नॉलेज कमीशन इन शॉर्ट NKC वेबसाइट लॉन्च्ड। यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की वेबसाइट कब शुरू की गई थी। नेशनल नॉलेज कमीशन की वेबसाइट स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन सी, फरवरी 2006 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय मनमोहन सिंह टू क्रिएट अ लिटरेट सोसाइटी थ्रू अ वेराइटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स फॉर नॉन लिटरेट एंड न्यू लिटरेट ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव। यानी कि डैश भारत सरकार की एक पहल है जो मनमोहन सिंह द्वारा 15 साल और उससे अधिक उम्र के गैर साक्षर और नव साक्षर शिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से एक साक्षर समाज बनाने के लिए शुरू की गई है। उस पहल का नाम है ऑप्शन बी, साक्षर भारत। और इसे लॉन्च किया गया था 8 सितंबर 2009 को। और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसे केंद्र द्वारा स्पॉन्सर किया गया है इस स्कीम को। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच मिशन एम्स टू एजुकेट 80 मिलियन अडल्ट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35। यानी कि किस मिशन का लक्ष्य 15 से 35 वर्ष की आयु के 80 मिलियन वयस्कों को शिक्षित करना है। वो मिशन है ऑप्शन बी, नेशनल लिटरेसी मिशन। इस मिशन का एम है एजुकेट करना 80 मिलियन अडल्ट्स को
किस एज ग्रुप के? 15 टू 35। और नेशनल लिटरेसी मिशन एक नेशन वाइड यानी कि एक राष्ट्रव्यापी प्रोग्राम है जिसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और कब स्टार्ट किया गया था? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया गया है ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, जो कि एक यूट्यूब चैनल है उनके द्वारा। इन्होंने नेट पेपर 1 के लिए ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, जो आपके अप्रॉक्सीमेटली 2000 से ज़्यादा MCQs को कवर करवाएंगे। इन क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होगा? उनके यूट्यूब चैनल ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसका लिंक हमने आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे टॉप कमेंट में, यानी कि जो इस वीडियो के नीचे पहला कमेंट होता है वहाँ पर भी हमने आपको उनके यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है सर्व शिक्षा अभियान इन शॉर्ट SSA लॉन्च्ड इन 2001 फॉर, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में किस लिए शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था ऑप्शन ए एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए शुरू किया गया था सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इन शॉर्ट RMSA लॉन्च्ड इन 2009 फॉर डैश विच गेव एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन एजुकेशनल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान डैश के लिए 2009 में लॉन्च किया, जिसने शैक्षिक विकास में शानदार परिणाम दिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये लॉन्च किया गया था 2009 में, और ये किसके लिए था? ऑप्शन बी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, यानी कि माध्यमिक शिक्षा के लिए था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 9 है इन डैश द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट ऑल ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन शुड बी हैंडल्ड बाय द UGC, यानी कि कब सरकार ने फैसला किया कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को सभी छात्रवृत्ति UGC द्वारा संभाला जाना चाहिए? ये डिसाइड किया गया था गवर्नमेंट द्वारा ऑप्शन बी 1952 में, जहाँ पर सभी जो ग्रांट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ और हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस को दी जाती हैं वो हैंडल की जाएंगी UGC द्वारा, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश ऑफ द UGC एक्ट ऑफ 1956 ऑल्सो ग्रांट्स द UGC द राइट टू एलोकेट एंड डिसबर्स आउट ऑफ द फंड ऑफ द कमीशन ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज़, यानी कि UGC अधिनियम 1956 की कौन सी धारा UGC को धन आवंटित करने और संवितरण आयोग के कोष में से विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है का अधिकार देता है? वो UGC एक्ट 1956 का सेक्शन है ऑप्शन डी सेक्शन 12B, जो UGC को राइट देता है कि वो कमीशन के फंड से यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स दे सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सिंस व्हेन डिड UGC मेक नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी फॉर टीचिंग एंड ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि UGC ने कब से ग्रेजुएशन स्तर पर और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर पढ़ाने के लिए नेट योग्यता अनिवार्य कर दी थी? ये की गई थी जुलाई 2009 से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 है द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1986 वाज रिवाइज्ड बाय विच गवर्नमेंट इन 1992, यानी कि 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति को 1992 में किस सरकार द्वारा संशोधित किया गया था? NPE 1986 को संशोधित किया गया था 1992 में किसके द्वारा? ऑप्शन डी PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है विच कमेटी रिकमेंडेड
द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इन शॉर्ट NCHER, यानी कि किस समिति ने उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी? ये सिफारिश की गई थी ऑप्शन डी यशपाल कमेटी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन दिसंबर 2015 द इंडियन गवर्नमेंट सेट अ डैश अंडर UGC, यानी कि दिसंबर 2015 में भारत सरकार ने UGC के तहत एक डैश सेट किया। दिसंबर 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने सेट किया था ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क को, इन शॉर्ट NIRF को, किसके अंडर? UGC के अंडर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है इम्प्रिंट स्टैंड्स फॉर। इम्प्रिंट का फुल फॉर्म है ऑप्शन बी IMP से इम्पैकेटिंग, R से रिसर्च, IN से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। ये इसका फुल फॉर्म है किसका? इम्प्रिंट का। और ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जिसे किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा, ताकि जो भी मेजर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं इंडिया में, उनका सॉल्यूशन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है FOSSEE का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन डी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, लॉर्ड कर्जन हैड इंट्रोड्यूस्ड दी, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने पेश किया था इनमें से लॉर्ड कर्जन ने पेश किया था ऑप्शन बी यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 को। इसका क्या एम था? कि इंडिया में यूनिवर्सिटी एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए, सुधार के लिए सिफारिशें करना था, रिकमेंडेशन करना था। क्वेश्चन नंबर 18 है, IRAHE स्टैंड्स फॉर। ये स्टैंड करता है ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑन व्हाट मॉडल डिड चार्ल्स वुड वांट टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज़ इन बिग सिटीज़ लाइक बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, यानी कि चार्ल्स वुड किस मॉडल पर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते थे? वो मॉडल था ऑप्शन सी लंदन यूनिवर्सिटी मॉडल था, जहाँ पर चार्ल्स वुड इस्टेब्लिश करना चाहते थे यूनिवर्सिटीज़ को बिग सिटीज़ में, जैसे कि वो बिग सिटीज़ हो गई बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लर्निंग एंड फीमेल एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि किन्होंने भारत में अंग्रेजी सीखने और महिला शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? इनमें से वो हैं ऑप्शन डी चार्ल्स वुड, जिन्होंने इंडिया में इंग्लिश लर्निंग और फीमेल एजुकेशन पर जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डाला, यानी कि एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।